गाइस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वैसे तो कॉमेडी किंग दिलीप जोशी यानी कि हमारे प्यारे जेठालाल हैं, लेकिन गाइस बदलते शो और बदलते एक्टर्स के साथ में तारक मेहता में भी कुछ चेंजेस आए हैं। जहां पर जेठालाल की स्क्रीन टाइमिंग पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जेठालाल का वो जो फेस एक्सप्रेशन हुआ करता था, जो कॉमेडी हुआ करती थी, वो सब स्क्रीन टाइम अब थोड़ा बहुत शो में मिसिंग कर दिया गया है, थोड़ा सा लो कर दिया गया है। रीज़न बहुत क्लियर सा है कि फ्यूचर में अगर जो शो है उसमें मान लीजिए दिलीप जोशी को अगर बाहर जाना पड़ता है, ऐसा कुछ हो जाता है, बिकॉज गाइज मैंने देखा है दिलीप जोशी अगर छुट्टी लेते हैं तो वो बहुत लंबा लेते हैं, तो ऐसे में शो की टीआरपी ना गिर जाए तो ये थोड़ा सा तारक मेहता के मेकर्स अपना बंदोबस्त करके रखते हैं। और इसके अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी इंपॉर्टेंस देना तारक मेहता के मेकर्स का एक अभी के लिए स्ट्रेटेजी बना हुआ है, जो कुछ भी उनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक और फैमिली की, और ख़ास तौर से एक कैरेक्टर की जो कि अभी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि गाइज उनकी कॉमेडी, उनका कॉमिक टाइमिंग, उनकी एक्टिंग वैसे तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन गाइज अभी के टाइम पे जहाँ पर जेठालाल की स्क्रीन टाइमिंग कम हो रही है तो वो एकदम से उभर करके आ रहे हैं। हालांकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहले से ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जेठालाल की स्क्रीन टाइमिंग कम की जा रही है तो जो भिड़े है, मैं कैरेक्टर का नाम भी ले लिया, आत्माराम तुकाराम भिड़े। गाइज यहाँ पर कमेंट सेक्शन आप लोग चेक कीजिएगा तारक मेहता का, वहां पर गाइज लिखा हुआ आता है कॉमेडी किंग आत्माराम तुकाराम भिड़े। इनकी जो कॉमेडी है वो तो वैसे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी है। और आप लोग एक चीज और गौर कीजिएगा, मतलब कहीं ना कहीं जेठालाल का जो घर है यानी कि गड़ा फैमिली है, इनका स्क्रीन टाइम तो दिखाया ही जाता है, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं इसके इक्वली स्क्रीन टाइमिंग भिड़े फैमिली का भी दिखाया जाता था। आप लोग देखिए सोसाइटी में बाकी भी फैमिली हैं, लेकिन भिड़े फैमिली को खास तौर से और ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसका सबसे बड़ा रीज़न गाइस ये है कि भिड़े और माधवी का जो बॉन्डिंग है, हम लोग स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं कि जो भिड़े है वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा केयर करता है, उनके कामों में हाथ बटाता है और हमेशा अपने पुराने ज़माने के बातों में खोया रहता है। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें भिड़े के रिलेटेड बताने की, भिड़े फैमिली से बताने की, जो कि गाइज सच में मतलब इनका एक स्क्रीन टाइमिंग तो बनता है यार। अब ध्यान से सुनिए सबसे मेन बात, इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में बाकी जो कैरेक्टर्स है मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। गाइज उनको कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? तारक मेहता के हर एक कैरेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें जो साइड एक्टर्स है ना गाइज, वो भी उतना ही रोल प्ले करते हैं। तो हर एक कैरेक्टर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन गाइज क्योंकि ये स्पेशली भिड़े को डेडिकेटेड है, इसलिए गाइज ये जो वीडियो है इस पर मैं केवल भिड़े फैमिली के बारे में, खास तौर से भिड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। जेठालाल की स्क्रीन टाइमिंग कब करने का एक रीजन ये भी हो सकता है, बिकॉज गाइज जो जेठालाल है वो उनका जो स्क्रीन टाइमिंग हुआ करता था वो ज़्यादातर टाइम पे ओल्ड एपिसोड्स में दया के साथ में हुआ करता था, जहाँ पर गाइज ये दोनों जब एपिसोड में जब स्क्रीन पे आते थे तो गाइज जो ठाके लगते थे वो अभी तक याद है। और अब तो दया भाभी है नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं जो जेठालाल का स्क्रीन टाइमिंग है वो ज़्यादातर हम लोगों को बबीता जी, चंपक चाचा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि अब ये जो पूरा चीज़ है ये कहीं ना कहीं भिड़े फैमिली की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में अब क्योंकि नई फैमिली की भी एंट्री हो चुकी है तो अब उनका भी स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस भिड़े फैमिली की तो बात ही कुछ और है। खैर वंस अगेन तारक मेहता के हर एक कैरेक्टर बहुत मस्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाइज यहाँ पर कोई कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि क्योंकि ये वीडियो भिड़े फैमिली को डेडिकेटेड है और खास तौर से भिड़े को डेडिकेटेड है, इसलिए मैंने उनकी बात खास तौर से करी। और क्योंकि गाइज मैं देख रहा था कमेंट्स में आजकल ये भी कमेंट्स बड़े चल रहे हैं कि कॉमेडी किंग आत्माराम तुकाराम भिड़े, आप कितना सहमत है इससे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फन फैक्ट सीरीज का 7वां एपिसोड था, तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।